जय हिंद दोस्तों। अपन ने जो इतिहास पढ़ी थी उसमें अपन प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और उस प्राचीन इतिहास में अपन ने अभी तक 6 क्लासें देख ली थी। यानी अपन ने 6 क्लास में प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा समझा था। आपको थोड़ा बताऊं कि यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो थोड़ा उसमें अपन को अपने धार्मिक ग्रंथों को भी लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी अपन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो अपना प्राचीन इतिहास ही है तो उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, यदि आज की क्लास की बात करें तो आज जो अपनी 7वीं क्लास होगी वो होगी अपनी किससे, भारत का आदि महाकाव्य रामायण। आज अपन को रामायण के बारे में पूरी जानकारी कर लेने हैं और पूरा पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ज़रूर मिलता है। इसलिए बड़े ध्यान से धैर्य के साथ सुनिएगा और लिखते जाइएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो अपनी हेडिंग का डाल लें। आज अपनी हेडिंग डालें भारत का आदि काव्य रामायण। तो अपन रामायण को पढ़ेंगे आज। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का आदि महाकाव्य क्या है, तो आपको आंसर दे देना है रामायण। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक का होने रामायण, यानी अपन को आज रामायण के बारे में चर्चा करने हैं, लिखने हैं और सीखने समझने हैं। बस रटने को नहीं है। और इतिहास के टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक हैं। इतिहास से हम जीना सीखते हैं और रामायण तो एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा ग्रंथ है जिसको हमें अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अपनी रामायण महाभारत गीता जो हैं अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे ही सब कुछ निकल के आता है। साइंस इन्हीं से निकल के आई हुई है। यदि उनका अध्ययन किया जाए तभी आपको पता चलेगा। मेरी बात के पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। यदि आप समझ पाते हैं तो मैं आपसे बताऊं कि आपको पता होना चाहिए कि अपनी समाज, साइंस, इतिहास, मनुष्य का वर्तमान जो अपना चल रहा है, इस सारी की सारी चीज़ें अपन को जब देखने के लिए मिलती हैं, जो लागू और फॉलो हो रही हैं हमारे ऊपर, तो हर एक चीज़ जो अपन जैसी पढ़ रहे हैं तो अपने पास जो बुद्धि दिमाग वृद्धि जो हो रही है, इन सारी चीज़ों का पता अपन को ग्रंथों से चलता है। उन ग्रंथों में यदि हम अपने भारत की बात करते हैं तो 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत महान एवं बड़े माने जाते हैं, जिनमें से एक अपना रामायण होता है, दूसरा आपका महाभारत होता है। तो आज अपन को रामायण के बारे में पढ़ना है। यदि हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना किसने करी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनत अपनों कि रामायण की रचना किसने करी। तो अब आपको बताएं कि रामायण की रचना तुलसीदास ने करी थी। ठीक है, और जब कब भई थी, तो जब 550 BC में भई थी। क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें तो पता होती हैं लेकिन उसके अंदर का कुछ ऐसा होता है जो आप लोग माइंड पर नहीं लेते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से और पूरी जानकारी के साथ पढ़ना है। तो पहला तो अपन का सिंपल है कि इसकी रचना किसने की है। तो यदि हम रामायण की रचना की बात करें तो पहला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, रामायण की रचना। आज आपको रामायण से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करा दिए जाएंगे। तो रामायण की रचना आपकी तुलसीदास ने की। किसने की? तुलसीदास जी ने की। ठीक है, और यदि बात की जाए कि तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो कब लिखी थी, तो वो लिखी थी अपनी 550 BC में। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसकी रचना का समय क्या है, इसका रचना समय क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देना है 550 BC। अच्छा, BC का मतलब आपको अब पता है ईसा पूर्व, यानी जी कब लिखी गई है, 550 BC में लिखी गई है। हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझाई जाएगी, बस ध्यान से सुनिएगा।
अब आपको तीसरा क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है जो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि तुलसीदास ने लिखी है। इसके बाद समय भी 550 अब पता चल भी गया होगा। कुछ को पता होता है, कुछ को पता नहीं होते। जो पढ़ने वाले होते तो बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तो वो डीपली पढ़ते हैं। तो अपन अब जब तैयारी करते हैं तो अपन को किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो बहुत अंदर से पढ़ना चाहिए। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इसका विकास क्रम। यानी जब रामायण लिखी गई थी या रची गई थी तो उस समय पर उसमें क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें श्लोक लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? श्लोक लिखे गए थे, जो दोहा चौपाई के रूप में आप लोग पढ़ते भी हैं। आज अपन को सब कुछ पढ़ना है। तो अगर आपको इसका विकास क्रम पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यदि हम रामायण का विकास क्रम देखते हैं, क्या देखते हैं अपन? रामायण का विकास क्रम। अच्छा, यदि रामायण का विकास क्रम देखते हैं तो सबसे पहले जब रामायण लिखी गई थी तो उसमें 6000 श्लोक लिखे गए थे। कितने? 6000। तो सबसे पहले आपको याद करना है उसमें क्या था? 6000 श्लोक, जो कि संस्कृत, किस भाषा से संबंधित थे? संस्कृत से। कुछ समय बाद क्या हुआ, उसमें 1200 श्लोक हो गए। कितने हो गए? 1200 श्लोक हो गए। आगे समय निकलता गया और आगे जाकर आपको पता होना चाहिए इसमें 2400 श्लोक हो गए। अब इतना तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, हमें पता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, जब रामायण में 2400 श्लोक हुए तो इसको साहस्री संहिता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना गया? तो साहस्री संहिता। अब यही तो आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि जब रामायण में 2400 श्लोक हुए तो इसको साहस्री संहिता कहा जाने लगा। ठीक है। अब और आगे चले, चौथा चरण आया। तो जैसे ही चौथा चरण आया तो उसमें श्लोक तो 24 ही रहे, लेकिन चौथे चरण में आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम चतुर्विशति। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चतुर्विशति साहसी संहिता हो गया। और यदि पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में रामायण का नाम क्या है, तो आपके आंसर क्या होंगे? चतुर्विशति साहसी संहिता के नाम से रामायण को जाना जाता है। या आपसे पूछा जाए कि चतुर्विशति साहसी संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो आप आंसर में दे देंगे किसको? रामायण को। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको बताएं, जब रामायण की रचना हो गई, रामायण को यहाँ तक आके लेके आ गए, जैसे जैसे व्यक्तियों को इसके बारे में पता चलता गया, तो आगे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिण भारत में जो तमिल भाषा बोली जाती है उसमें रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि एक राजा थे कलोत्तुंग। कौन थे? कलोत्तुंग। कलोत्तुंग के दरबार में एक कवि रहते थे कंबन। कौन थे? कंबन। उन्होंने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया। एक क्वेश्चन पूछ लेना, देखो एक पंथ दो काज होते हैं। यदि पूछा जाए कि कंबन कवि किसके दरबार में रहते थे, तो आपका आंसर कलोत्तुंग के दरबार में रहते थे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको आज पता चल गया कि तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले दक्षिण के कवि कौन से हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तमिल भाषा में, किसमें? तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद। तो ये आपका
कंबन ने किया। किसने किया? कंबन नामक कवि ने किया। और जो कंबन है वो कलोत्तुंग के दरबारी कवि थे। किसके थे? कलोत्तुंग के दरबारी कवि का नाम क्या था? कंबन था, जिन्होंने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा, यानी कि रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा कृत्तिवास। क्या हो जाएगा? तो कृत्तिवास हो जाएगा। तो अपन ने दो क्वेश्चन ये कर ले कि यदि पूछा जाए कि तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया तो कंबन ने, और पूछा जाए कि रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया तो कृत्तिवास ने। अब क्या हुआ? बांग्ला में हो गया अनुवाद और तमिल में हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फारस में रामायण का अनुवाद किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद दो व्यक्तियों के द्वारा हुआ और दो जैन के शासनकाल में हुआ। एक तो हुआ आपका अकबर के शासनकाल में और दूसरा हुआ आपके शाहजहां के शासनकाल में। यदि अकबर के शासनकाल की बात करते हैं तो इनके शासनकाल में रहने वाले अब्दुल कादर बदायूनी, क्या नाम है? अब्दुल कादर बदायूं ने फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया। और यदि पूछा जाए कि शाहजहां के दरबार में रहने वाले कौन से कवि थे जिन्होंने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो उनका नाम था इब्न हर। क्या था? इब्न हर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया? तो दो व्यक्तियों के शासनकाल में हुआ। तो पहला अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। और जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे वो किसके शासनकाल में रहते थे? तो अकबर की, ठीक है। इसके बाद फारसी में दूसरी बार रामायण का अनुवाद किसके शासनकाल में किसने किया? तो इब्न हर। किसने किया? इब्न हर ने किया, जो कि शाहजहां के शासन काल में हुआ, ठीक है। अब इतने से आपको आगे चलने, अब आपको एक बात याद रखना है कि जो अपनी रामायण है, अब रामायण पे आ जाए तनक अपन, उसके भीतर की जानकारी हो जाए पूरी की पूरी। यदि हम रामायण की बात करते हैं तो एक पॉइंट याद करके चलना कि रामायण की रचना महाभारत जो है अपनी, महाभारत के बाद भाई। कैसी भाई? क्योंकि महाभारत जो भाव रामायण से बाद में भाव, लेकिन रचना कब है भाई? महाभारत की पहले हो गई थी और रामायण की बाद में। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछो जे, तो अपन एक पॉइंट और लिख लें कि रामायण की रचना
रचना महाभारत के बाद हुई। एक पॉइंट याद करके चलना है क्योंकि पूछ लेते हैं आपसे, वो पूछा जाता है 101%। ठीक है, कि रामायण की रचना जो हुई वो महाभारत के पहले भाई के बाद में, तो रामायण की रचना महाभारत के बाद भाई, समझ में आई। चल अब आ जाए अपन रामायण के ऊपर। अब तक रामायण के अंदर चल रहा है अपन। अब रामायण में हम जैसे चल रहे भीतर, तो आपको रामायण के अंदर होत का है, इसके अंदर कितने कांड हैं, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं। तो श्लोक तो अपन ने 2400 देख ले। यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण में कितने कांड हैं, आज पूरा करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए। तो रामायण में ध्यान कर लेना, आप लोग अच्छे से सीखना। 7 कांड, कितने कांड हैं? 7 कांड, 500 सर्ग और 2400 श्लोक हैं। ठीक है, दूसरा कर लो अपन ने। अच्छा, अब कांड को मतलब क्या है? कांड को मतलब जो है कि रामायण को 7 खंडन में बांटोगे। कितने खंडन में? 7 खंडन में बांटोगे। लेकिन सर्ग का हुआ, तो सर्ग को मतलब होता ही अध्याय, यानी 7 कांड जो अपने हैं, यानी 7 खंड जो अपने हैं, उनको 500 अध्याय में रखोगे। कितने अध्याय में? 500 अध्याय में रखोगे। और पूरे श्लोक, चौपाई, दोहा सब मिला के अगर पूछी जाए तो आपको पूरे के पूरे 2400 श्लोक मिल रहे हैं। अब आपको क्लियर होगा हो जाए कि 7 कांड, 7 खंड, 500 सर्ग, 500 अध्याय और 2400 श्लोक, यानी 2400 चौपाई, दोहा, सोल्टा, रोला, चौपाई, जी सारी चीज़ें सब वही की वही में है, काय में है, तो 2400 श्लोकों के अंतर्गत है जी। क्लियर हो गई बात। अब 7 कांड की बात करें तो ये 7 कांड हैं कौन कौन? तो आपको पता हो जाए, सबसे पहला कांड है अपना कौन सा? बालक कांड। कौन सा है? बालक कांड। 7 ही कांड पढ़ने अपन को, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही से मिल रहे हैं अपन को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहला कांड है अपना बालक कांड, दूसरा कांड है आपको अयोध्या कांड। तो अपन एक काम करो, लिखा चलो, जानकारी कह चलो कि कौन कांड में क्या है। ठीक है, तो यदि हम पहले कांड की बात करें, किसकी? पहले की, तो पहला है अपनो बाल कांड। अच्छी बात है। यदि हम बाल कांड की बात करें तो इसमें राम के बचपन, राम जो अपने श्री राम हैं, उनके बचपन की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी इनमें राम भगवान को बचपन दाव है। ठीक है, अब जैसे अपन दूसरे कांड पे आए तो दूसरा हो जाए अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में रामायण में क्या बताओगे? तो इमें बताओगे राम भगवान को राज्य अभिषेक। कौन सा बताओगे अपन को? राज्य अभिषेक। तो दूसरा कांड आपको कौन सा हो जाए? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। यदि अयोध्या कांड की बात करें तो इसमें राम भगवान का राज्य अभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्य अभिषेक। ठीक है, राज्य अभिषेक हुआ तो इसके बाद देखो, कहानी आप सबको पता है, जो हिंदू होगा उसको तो पूरी बात पता होगा, इसलिए आप लोग समझते चलेंगे कि राम भगवान बचपन से इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद इनको क्या हुआ? वनवास हुआ। तो तीसरा होगा आपका कौन सा कांड अपना? तो अपन ने पहले कौन सा हुआ? बालक कांड। तीसरा होगा अयोध्या कांड, दूसरा होगा अपना अयोध्या कांड, और तीसरा हो जाए आपको कौन सा कांड? अरण्य कांड। कौन सा हो जाए? अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में क्या भाव? तो अरण्य कांड। अब सबको पता है कि अरण्य कांड में भगवान राम को 14 साल को वनवास बहुत हो, और इस 14 साल के वनवास में उन्होंने
पंचवटी में निवास करो और वहाँ उनसे शूर्पणखा का मिलन हुआ। तो आपको जो अरण्य कांड है इसमें आपको क्या करना है कि श्री राम का पंचवटी निवास तथा दूसरी बात शूर्पणखा का मिलन किससे हुआ? तो राम से हुआ, जहां लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक को काट दिया गया था। अब पंचवटी के बाद, जैसे अब देखो पंचवटी पहुंच गए, वनवास चल रहा हो तो अरण्य कांड के बाद चौथा कांड कौन सा है अपनो? तो किष्किंधा कांड। कौन सा आ जाए? किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में क्या हुआ था? चौथा हो जाएगा आपको किष्किंधा कांड। यदि किष्किंधा कांड की बात करें तो इसमें श्री राम की सुग्रीव से क्या हुई? मित्रता। किससे? सुग्रीव से मित्रता हुई। ठीक है। पांचवों कांड, यदि हम पांचवें कांड की बात करते हैं तो पांचवों कांड का होगा सुंदर कांड। कौन सा कांड होगा? सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में क्या बहुत हो? तो इसमें श्री बजरंगबली द्वारा, हनुमान द्वारा सीता माता है ना, उनको सांत्वना दी गई, यानी सांत्वना बताई गई कि जब उनका हरण हो गया था तो भगवान बजरंगबली ने, हनुमान जी ने उनको सांत्वना दी थी कि राम भगवान आपको लेने के लिए जरूर आएंगे, आप धैर्य रखें और सब्र करें। तो आपको पता होना चाहिए जो अगलो कांड जो अपना पांचवों, वो हो जाए आपको कौन सा? सुंदर कांड। कौन सा हो बेटा आपको? तो सुंदर कांड। यदि सुंदर कांड की बात करें तो इसमें सीता को हनुमान द्वारा सांत्वना क्या दी गई है? सांत्वना दी गई है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन छठवें कांड पर। यदि हम छठवें कांड की बात करें तो इसमें छठवां कांड हो जाएगा रामायण में युद्ध कांड। कौन सा? युद्ध कांड। यदि युद्ध कांड की बात करें तो इसमें श्री राम की रावण पर विजय, श्री राम की रावण पर विजय, यानी श्री राम ने रावण की सारी सेना पर विजय पाली थी और उनका बहुत कुछ मिटा दिया था। उनके जितने भी उनके रावण के योद्धा थे उनको मार दिया गया, तो उनकी विजय हो गई थी। अब इसके बाद सातवां कांड है। यदि सातवां कांड यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका उत्तर कांड। यदि उत्तर कांड की बात करें तो यहाँ पर रावण का वध हुआ। ठीक है। इसके बाद उनका अयोध्या वापस आना, अयोध्या की वापसी, अयोध्या वापसी। इसके बाद इसी कांड में, उत्तर कांड में सीता वनवास, और इसी कांड में लवकुश जन्म हुआ। ठीक है। तो ये किस काल में हुआ? किस कांड में हुआ? तो उत्तर कांड में हो गया। तो
तो अपन ने रामायण के सबरे कांड देख ले। अब ऐसे क्वेश्चन का बने आपसे, यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो आपको आंसर में देना है युद्ध कांड। याद रख लेना, यह रामायण का सबसे बड़ा कांड है। ठीक है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा होता है, तो आपको आंसर देना, इसका आंसर हो जाएगा सुंदरकांड। कौन सा हो जाएगा आपका? सुंदरकांड। यह है सबसे छोटा कांड है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहां पर आपको याद करके चलना है, कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है कि 26 जुलाई 2017 को, कब? 26 जुलाई 2017 को क्या हुआ कि भारत सरकार ने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम के बीच में रेल सेवा शुरू की और वहाँ पर श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस नाम से रेल चलाई, जो अपने लगभग 5 या 6 राज्यों से जाती है। तो अपन देखते हैं कि 26 जुलाई 2017 को कहाँ से कहाँ तक? अयोध्या से कहाँ तक? रामेश्वरम, राम सेतु तक रेल सेवा चलाई। उसके लिए ट्रेन श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से कहाँ तक? तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पहले क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लास्ट हो जाएगा तमिलनाडु। इतने राज्यों से होकर जाती है। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 6 राज्यों से होकर जाती है। तो आज अपन ने रामायण के बारे में पूरी जानकारी कर ली और इतने से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ के पढ़ने हैं और लिखने हैं। अब एक बार अपन रिवीजन कर लो बस। तो अपन ने स्टार्ट करो तो भारत को आदि महाकाव्य कौन सा है? तो आंसर का देना रामायण। ठीक है। यदि पूछा जाए रामायण की रचना किसने की है, तो तुलसीदास ने। और यदि रचना को समय पूछे तो कब हुई थी? तो 550 BC यानी ईसा पूर्व में। विकास क्रम इंपोर्टेंट है, 6000 श्लोक रहे, फिर 12000 है, फिर 24000। जब 24000 हुए तो यही क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते, तब उसको रामायण को साहस्री संहिता बोला जाता था। और चौथे चरण में रामायण को चतुर्विंशति साहसी संहिता कहने लगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पूछा जाए कि तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कंबन। क्या हो जाएगा? कंबन, जो कलोत्तम के दरबारी कवि थे। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया, तो कृत्तिवास। किसने किया? कृत्तिवास ने किया। यदि पूछा जाता है कि फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद करने वाले कौन है, तो अब्दुल कादर बदायूनी, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। इसके बाद पूछा जाए फारसी में दूसरी बार अनुवाद इब्न हर ने और जे की के दरबार में रहते, तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। यदि अब आपसे पूछा जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, कितने कांड होते हैं? 7। और यदि पूछा जाए सर्ग कितने हैं, तो 500 और श्लोक कितने हैं? 24। कांड यानी खंड, सर्ग मतलब अध्याय। कितने अध्याय हैं? तो 500।
यदि बालक कांड की बात करें तो यहाँ पर राम के बचपन की जानकारी मिलती है, राम के बचपन के बारे में बताया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या कांड की बात करें तो इसमें अपन को क्या मिलता है, तो राजा राम का राज्याभिषेक मिलता है। इसके बाद अरण्य कांड, यदि अरण्य कांड की बात करी जाए आपसे तो आपको ही में कहा जाना है श्री राम का पंचवटी में निवास हुआ था और यहाँ पर शूर्पणखा का मिलन हुआ था। इसके बाद आ जाने अपन कहाँ पर, किष्किंधा कांड पर। यदि किष्किंधा कांड की बात करते हैं तो इसमें सुग्रीव से यहाँ मित्रता हुई थी। और इसके बाद आ जाए सुंदरकांड में। सुंदरकांड अपना कहाँ पर लगता है, जब वो समुद्र के पास में हनुमान जी रुकते हैं और उन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं रहता है। आपको पता होना चाहिए कि भगवान वीर बजरंगबली हनुमान के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और वो बचपन में क्या करते थे, ऋषि मुनियों को अगर समाधि में ऋषि मुनि है तो उन ऋषि मुनियों को क्या करते, उठाकर उनका सामान वगैरह उनको खुद को उठाकर ऊपर करते थे, ऊपर फेंक देते थे। उनमें इतनी शक्तियाँ थी कि उनको तालाब में, नहर में, नदियों में क्या उनका सामान फेंक दिया करते थे। इस कारण उनको ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप दिया गया था कि जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक आपको आपकी शक्तियों का पता नहीं चलेगा। तो उसी बीच में आपको पता होना चाहिए कि सीतापन रामायण की जो अपना सीता हरण हुआ था, तो उस टाइम जब वो लंका के लिए जा रहे थे तो वहाँ समुद्र के पास में जानकारी मिली कि सीता को लंका राज रावण उठा कर ले गया। तो वहाँ पर जब उनको याद दिलाया गया अंगद, जामवंत, सुग्रीव के द्वारा, तो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने पूरा समुद्र लांघ दिया और वहाँ पर सीता के पास पहुँच गए और उन्होंने सांत्वना दी। तो ये सारी पूरी कहानी, सुंदरकांड अपना स्टार्ट होता है कहाँ से, तो आपका सुंदरकांड होता है वहीं से, यानी कि समुद्र के जस्ट पहले से, जहाँ उनको याद दिलाया जाता है वहाँ से और लंका दहन तक, और वहाँ से लौटकर आ जाते हैं। तो वो क्या किस में आ जाता है, पूरा का पूरा सुंदरकांड में। अब जैसे ही वहाँ पर जानकारी मिलती है तो वहाँ के बाद श्री राम सुग्रीव को बुलाते हैं, चढ़ाई करवाते हैं, चढ़ाई होती है नहीं, पहले आ जाते हैं, फिर उसके बाद लंका पर चढ़ाई की जाती है, तो उस पर पुल बनाया जाता है, राम सेतु बनाया जाता है। राम सेतु बनाकर पुल के द्वारा वहाँ पर जाते हैं और श्री राम की सेना से लड़ाई होती है। तो श्री राम की श्री रावण पर विजय होती है और सीता को घर वापसी आ जाती है। तो अपन ने देखा सुंदरकांड सबसे छोटा कांड होता है। इसके बाद अपना छठवां कांड कौन था, युद्ध कांड। उसमें पूरा युद्ध हुआ, रावण की सेना से युद्ध हुआ। उसके बाद लास्ट अपना कांड कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका उत्तरकांड, जिसमें क्या हुआ, रावण का वध हुआ, अयोध्या का वापस आना हुआ, सीता का वनवास हुआ, लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी कौन से में है, उत्तरकांड में हो जाती हैं। इसके बाद अपने लास्ट पॉइंट देखा कि 26 जुलाई 2017 को अयोध्या से राम सेतु के लाने एक रेल सेवा चलाई गई, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस। और यह कितने राज्यों से, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 राज्यों से होकर जाती है, यानी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जाती है। तो आज अपन ने पूरी रामायण के बारे में, आदि कवि महाकाव्य रामायण को देख लिया है। अगला टॉपिक आपका महाभारत से कर दूंगा, पूरा का पूरा करूंगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।